नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुशांत है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान की कृपा से अल्कोहलिक एनोनिमस के प्रोग्राम की कृपा से आज सुबह से शराब का घूंट लिया नहीं है। हाय सुजान भाई। हाय हाय। थोड़ा सा समझ के लेना दोस्तों, क्योंकि हिंदी थोड़ा कच्चा है मेरा। हॉट बिल एंड बॉब ऑनलाइन ग्रुप का मैं शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ पे बोलने का अवसर दिया है। योगेश योगेश का कॉल आया तो मुझे आज दोपहर को ही बोला, अरे थर्ड स्टेप पे स्पीकर चाहिए, तो क्या तुम बात कर सकते हो? तुम बोले यार क्यों नहीं, वैसे भी तो 10 बजे तो मैं टीवी या देखता हूँ या तो फिर कोई तो वेब सीरीज देख बैठा हूँ शाम को। तो चलो यार, ये क्या बोलते हैं उसको, ये भी तो कार्य है ना अल्कोहलिक एनोनिमस का, कि जो मेरे पास है ये मेरे पास ना रखते हुए किसी और को हैंड ओवर करना है। तो इससे क्या होता है कि मैं शराब से दूर रहने लग जाता हूँ, वन डे एट अ टाइम के हिसाब से। अभी जो मेरा टॉपिक मुझे दिया है इन्होंने, ये ग्रुप ने, थर्ड स्टेप, तो प्लीज मेरी दरख्वास्त है, किसी का माइक थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है तो थोड़ा होस्ट को थोड़ा सा ध्यान रखो, क्योंकि मैं बीच बीच में डाइवर्ट हो जाता हूँ। थैंक यू। थर्ड स्टेप, तो अल्कोहलिक एनोनिमस में आने से पहले ये थर्ड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप, ट्वेल्थ स्टेप, वो तो पहली बात तो कुछ मालूम नहीं था। अभी अल्कोहलिक एनोनिमस में क्यों आया, तो भाई शराब का प्रॉब्लम लेके आया मैं यहाँ पे। जैसे आप भाई आए मेरे, वैसे ही मैं आया। तो यहाँ पे सबसे पहले दिन मुझे क्या लगा था, जब मीटिंग खत्म हुआ तब मुझे लगा कि भाई जो मेरा बीवी ने मुझे घर से निकाला है, क्या वो मुझे फिर से लेगी घर में? दूसरी बात, तो जो पैसा चला गया है मेरा शराब में या इधर उधर जुए में हार चुका हूँ, तो क्या वो पैसा फिर से मिलेगा? और तीसरी बात, तो जो नौकरी मेरी चली गई है, तो क्या वो नौकरी मुझे फिर से मिलेगी? बहुत सारे सवाल लेके मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था। और जैसे ही मीटिंग खत्म हुई ना, तो मैं ये एक मेंबर था, उसके साथ मैं डिस्कस कर रहा था, भाई वो सब ठीक है यार, तुम लोग बोल रहे हो आते रहो आते मेरे साथ, क्या ये सब मुझे मिलेगा? क्योंकि मुझे सब इंस्टेंट चाहिए रहता है, शराबी हो ना, फटाफट। जैसे कि मैंने पहला पैक मारा ना, तो पहले पैक में ना वो क्या बोलते हो, किक लगनी चाहिए। तो इसके वजह से मैं नीट मारता था। ये लास्ट दिनों की बात कर रहा हूँ मैं। तो अल्कोहलिक एनोनिमस में आया, बहुत सारे सवाल लेके आए यहाँ पे, और उसमें से एक सवाल था शराब, जो कि मैं खुद उसको हैंडल नहीं कर पा रहा था। मेरा लाइफ जो है टोटली अनमैनेज हो चुका था, ये मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। मैं शराब के सामने बेबस हूँ, ये तो मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद भी एक नई नवेली दुल्हन रहती है ना, कि जिसको मतलब सब लोग पूछते हैं, अरे कैसा है तू, अरे यार मीटिंग कर रहा है, बहुत मजा आ रहा है तुझे, ये वो बहुत अच्छा सोबराइटी चल रहा है तेरा, ये जो मीटिंग कंडक्ट करता है वो भी मस्त है। मैं चेयरमैन वगैरह भी रह चुका था नया नया आया तभी। तो मुझे ऐसे लगने लगा बॉस यही प्रोग्राम है शायद, तो इसके वजह से मेरी मेरी इतनी सराहना हो रही है यहाँ पे। तो अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के यहाँ पे किसी ने मुझे बोला नहीं कि तू ये कर या वो मत कर। मेरे मेरे दिमाग को जो अच्छा लगा, मेरे दिल को जो अच्छा लगा, वही करते गया मैं। और बोलते हैं ना उसको, अल्कोहलिक माइंड है साला, वो क्या बोलते हैं उसको, कि कभी ट्रैक से हट जाएंगे ना तो पता ही नहीं चलता है। तो मैं मीटिंग्स करते रहा, ओल्ड टाइमर न्यू कमर के साथ बातें करता रहा, मेरे एक्सपीरियंस शेयर करते रहा। तो जैसे जैसे दिन आगे चलते रहे, बढ़ते गए, मेरी सोबराइटी की लेंथ जिसको बोलते हैं, वो बढ़ती चली गई। तो वैसे मुझे पता नहीं बाद में कि मेरे साथ क्या होने लग गया था, क्योंकि जो असली सुशांत था वो तो अभी जगने लग गया था। अनमैन क्या बोलते हैं उसको, मराठी में बोलते हैं त्रासलेला, वैतागलेला, समाधानी, RID इंग्लिश में बोलते हैं रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट, कुछ तो ऐसा वर्ड है उसको। तो वो होने लग गया था। वो अभी वो मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा, वो मुझे उस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था एक्चुअली। क्योंकि मैं मीटिंग्स तो कर रहा था, लेकिन फिर भी है ना, मैं अंदर से अनमैनेज था, मैं दुखी था। मेरा चिड़चिड़ापन बढ़ते जा रहा था। मेरी बीवी ने फिर से घर पे बुलाया, मुझे अच्छा जॉब लगा, मैं पैसे कमाने लगा, मुझे जो खोई हुई इज्जत थी वो थोड़ी बहुत मिलने लगी चार दोस्तों में। तो मुझे ऐसे लगने लग गए कि भाई ये बाहर की दुनिया तो ठीक है, लेकिन मेरे अंदर क्या चल रहा है वो जो है ना, वो मुझे है ना एक्सेप्ट नहीं हो रहा था।
और मैं अंदर ही अंदर है ना, मेरा मन मुझे खा रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ यार, मुझे क्या चाहिए। तो अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद तो वो तो पोपड़ पंची मेरा चालू था, मेरा शेयरिंग तो चालू था, लेकिन मुझे एक बात पता चल गई थी। मैं बाहर से दिखने में लोगों को खुश दिख रहा हूँ, लेकिन लेकिन अंदर ही अंदर मैं खुश नहीं हूँ। मैं तड़प रहा हूँ अंदर से, और वो क्या चीज हो रही है वो मुझे मालूम नहीं था। अभी जैसे जैसे मैं 1 साल का टोकन लिया, तो फिर क्या बोलते हो, मुझे ऐसे लगने लगा कि भाई ऐसी टोकन अभी पूरी जिंदगी भर लेने हैं मुझे, बस मीटिंग में आने का है, शेयरिंग करने का है, शेयरिंग सुनने का है, शेयरिंग के बलबूते पे अभी पूरा लाइफ टाइम जीने का है। मगर उतना काफी नहीं था मेरे लिए। अभी ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा अनुभव है, मुझे इतना काफी नहीं था, क्योंकि मैं अंदर अंदर से जो है ना, मेरे घुटन से महसूस कर रहा था। और ये घुटन जो है मैं किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकता था, इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी मेरी लाइफ में। 1.5 साल अल्कोहलिक एनोनिमस में मैंने ग्रेस ऑफ गॉड कैसे निकला मुझे भी नहीं मालूम। आज भी मैं उस सोब्राइटी के ऊपर हंस रहा हूँ, क्योंकि वो सोब्राइटी बस नाम के लिए सोब्राइटी थी। मेरे अंदर से जो था ना, मैं तड़प रहा था असली सोब्राइटी के लिए। वो कनेक्शन जो है ना, वो हो नहीं रहा था मेरा और मेरे गॉड का। तो जैसे ही ऐसे लगा, मेरे दिमाग के अंदर थॉट आया, मैं इतना डिप्रेशन में चला गया था 1.5 साल के बाद, कि मुझे ऐसे लगने लग गया कि बॉस, या तो मुझे अभी शराब चाहिए, या तो इसके ऊपर कोई तो सॉल्यूशन चाहिए। अभी जैसे कि एक बंदे ने अभी पहले ही अपना एक भाई ने बोला कि वो जो 12 स्टेप्स, ये 12 स्टेप जो था, ये मैं खुद पढ़ता था, ठीक है ना, मैं खुद मीटिंग में जाके वो प्रियम्बल खुद पढ़ता था। मैं खुद चेयर पर्सन हुआ करता था एक टाइम पे, और मुझे ऐसे लगने लगा यार, पढ़ने तक तो ठीक है ना यार, इसको थोड़ी ना अप्लाई करने का है यार लाइफ में, ये तो खाली पढ़ने के लिए। ये मेरी सोच थी। मैंने एक बिग बुक लिया था, न्यू, एकदम नया पूरा एकदम, इसमें जाके अपना एक, हमारा पुणे का इंटर ग्रुप है, वहां पे ऑफिस में जाके एक नया बिग बुक लिया था, खरीद लिया था, ताकि वो शो ऑफ, बस यार मेरे पास भी है यार लिटरेचर वगैरह। और ये दिखाने के चक्कर में मैं वो बिग बुक लाके मैंने वो एक ड्रॉर में रख दिया, और कभी निकाला ही नहीं उसको बाहर यार, कभी नहीं निकाला मैंने। 1.5 साल में, मुझे नहीं याद है 1.5-2 साल में कभी निकाला रहेगा मैंने। और मुझे ऐसे लगने लग गया था कि बॉस, मैं ना खाली है ना ये दिखावापन, लोगों को दिखावापन करके, या तो फिर खाली मैं शेयरिंग करके मैं ना अभी लाइफ टाइम सोबर रहूंगा, मैं जिंदगी भर सोबर रहूंगा, ये खुद अपने आप ही तय कर लिया था मैंने। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरी विल पावर, जो खुद खुद की जो इच्छाएं रहती है ना मेरी, वो कम कम पड़ने लग गई थी। लास्ट लास्ट मोमेंट में ऐसी हालत हो गई मेरी पतली की, बॉस मेरे पास दो ही ऑप्शन बचे थे, या तो जाके शराब पी, मीटिंग से छूटने के बाद जाके शराब पी, या तो फिर ये अल्कोहलिक एनोनिमस इस संस्था ने बताया हुआ जीवन मार्ग पे चल। अभी दोनों में से मुझे एक चीज को चॉइस करना था, उसके बीच में था एक स्पॉन्सर नाम का कीड़ा, जो मेरे दिमाग में खटक रहा था कि भाई वो स्पॉन्सर क्यों लूं, क्यों उसको सब कुछ बातें बताऊं मैं मेरी लाइफ की, पूरी जिंदगी की, क्यों मैं वो चौथा पांचवा कदम करते बैठूं, क्यों मैं ये करूं, क्यों मैं फलाना ढिमका, ऐसा सब मैं अपने आप से मन से है ना जोड़ते चला गया उसमें। और वो जो दूरी जो है ना, वो प्रोग्राम की और मेरे बीच की, वो बढ़ाते चला गया। मुझे लगा कि यहाँ से कुछ तो ऐसा शॉर्टकट रहेगा, कि जो शॉर्टकट से मैं अगर जाऊंगा ना, तो मुझे है ना अंदर से वो सोबराइटी मिल जाएगी, या तो फिर मैं उस मकाम तक पहुंच जाऊंगा जो मुझे हासिल करना है। क्योंकि मैं जब भी कभी है ना ये ऐसे स्पीकर्स या स्टार स्पीकर्स, या फिर बड़ी वाली मीटिंग जो रहते हैं, डे विजल नाइट विजल, यहाँ पे जो स्टेज पे जाके जो थे, उनका अनुभव जो शेयर करते थे, एक्सपीरियंस शेयर करते थे, स्टेप्स की अगर बात करते थे, तो मुझे ऐसा लगता था मैं भी उनके जैसा ही बात करूं। मैं क्यों नहीं बन पा रहा हूं उनके जैसा, मैं क्यों नहीं उनके जैसे बात कर पा रहा हूँ, क्यों क्यों मैं अपनी बातें अपने मुद्दों में सामने वाले को बता रहा हूँ, क्यों नहीं कर पा रहा हूँ ये सब चीजें मैं।
तो एक्चुअली मुझे तो है ना वो 12 स्टेप्स के नाम से चिढ़ भी आने लग गया था एक बार तो, क्योंकि जो मेरे पास नहीं है लेकिन सामने वाले के पास है ना, तो मुझे है ना उसकी चिढ़ हो जाती थी कि मेरा नेचर ही वैसा है, बचपन से मैं ऐसा ही हूँ। तो ये कि शराबी होने के बाद ऐसा नहीं हुई मेरी हालत, मेरी सोच ही वैसी है बचपन से, जो मेरे पास नहीं है ना लेकिन सामने वाले के पास है, तो मुझे है ना उससे घृणा तो हो जाती है, या तो फिर है ना खुद को है ना मैं कोसता रहता हूँ, ये दो चीजें तो होती ही रहती है। अरे यार साला मेरे पास नहीं है यार ये 12 स्टेप, ये बहुत हाक रहा है, बहुत आगे की बोल रहा है। साला अगर मैंने भी है ना वो 12 स्टेप कर लिए ना, तो देखता हूँ इसको भी मैं क्या चीज हूँ, बस दिखाने के चक्कर में साला मैं यहाँ पे पड़ा हूँ। तो फाइनली फाइनली वो जो बीच का कीड़ा था, वो जो स्पॉन्सर था, उसको तो अभी मुझे हायर करना था कहीं से तो, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगा था कि भाई कोई तो ओल्ड टाइमर ले लूं, स्पॉन्सर की जो है ना बहुत सारा एक्सपीरियंस उसके पास हो। बीच में सोचता था कि ऐसा स्पॉन्सर लूं कि जो लिटरेचर का बाप हो। बीच में ऐसा लगता था कि स्पॉन्सर ऐसा जो लू जो बहुत सारी जबरदस्त शेयरिंग करता हो। लेकिन फाइनली अल्कोहलिक एनोनिमस संस्था में मुझे वो स्पॉन्सर मिल गया, जिसकी मुझे 1.5 साल से तलाश थी। ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की कृपा से ऐसा स्पॉन्सर मिला कि जो स्पॉन्सर ने खुद का दिमाग बिल्कुल नहीं लगाया, उसने बस वो जो बिग बुक या वो मूल पाठ्य ग्रंथ जिसको बोलते हैं हमारा अल्कोहलिक एनोनिमस का नीले कलर का बुक, उसमें से 12 स्टेप कराया। ये बहुत मेरे लिए है ना डिफरेंट बात थी, क्योंकि मैं अभी तक जो 12 स्टेप के बारे में सुनता आ रहा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पांचवा कदम, ये सब है ना सब खारिज हो गया, 2 दिन में खारिज हो गया। क्योंकि जब मैंने मेरे स्पॉन्सर के साथ फर्स्ट टाइम बात किया, तब उसने बोला कि चल चालू करने, तेरे को क्या चाहिए यार। मेरे को बोला यार तू इतना हैप्पी कैसे रहता है, मैं क्यों नहीं रह पाता हूँ, तू भी तो शराबी है, मैं भी तो शराबी हूँ, लेकिन हम दोनों में अंतर क्या है यार, मैं क्यों इतना डिप्रेस रहता हूँ, क्यों सोचता रहता हूँ। तो बोला कि भाई जो मेरे पास है, और अगर तुझे चाहिए तो तुझे वो करना पड़ेगा जो हमने किया है। अच्छा, तो बोला कि क्या करना पड़ेगा, बोला यार प्रोग्राम ले ले तू फटाफट, क्योंकि अभी जरूरत है तेरे को ये प्रोग्राम की। हाँ यार, मैं बोला यार प्रोग्राम की तो जरूरत है, नहीं तो फिर जाके ऑप्शन नहीं है, जाके तो शराब पियो, या तो फिर ये प्रोग्राम ले लो। भाई किसी को तो अभी बाप बनना है, चल भाई तू जो बोलेगा अभी वही मानना पड़ेगा मुझे। और मुझे ऐसा लगा था कि स्पॉन्सर मतलब बहुत सारा मेरे ऊपर बोझ डालेगा, बहुत सारा काम देगा, बहुत सारा लिखने के लिए बोलेगा। साला 10वीं 12वीं में इतना लिखा नहीं, इतना एग्जाम में लिखा नहीं, उतना इधर लिखना पड़ेगा शायद। वो बोला यार टेंशन मत ले, कुछ टेंशन नहीं है, कीप इट सिंपल, टेक इट इजी। पहली बात में उसने ये बात क्लियर कर ली कि भाई ये प्रोग्राम मेरे पास है, तेरे पास नहीं है, जब भी तेरे पास आएगा तू मेरी बराबर आ जाएगा। अरे बोला यार ये बात सही हो गई, क्योंकि मेरे को हमेशा बराबरी वालों के साथ ही बात करने में अच्छा लगता है ना। तो ये बात उसने बहुत सही बोली। मैं उसको एक लास्ट बात पूछी कि भाई वो सब ठीक है, तेरी सोबरिटी क्या है। मेरी तो 1.5 साल थी। बोला तेरी सोबरिटी क्या है, वो बोला कि 8 महीना। 8 महीना। बोला यार ये बंदा मुझे क्या सिखाएगा यार, मैं 1.5 साल से सोबर हूँ, या 8 महीना से सोबर है। लेकिन एक उसमें प्लस पॉइंट था साला, कि उसके पास जो था, जो प्रोग्राम था, और जो उसके बात करने का तरीका था ना, वो यार मुझे भाग गया। क्योंकि ये प्रोग्राम ही सब कुछ बात कर देता है, किसी को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि मेरे पास प्रोग्राम है, मेरे पास प्रोग्राम है। वो अपने आप ही पता चल जाता है कि भाई ये किस लेवल का बंदा है, क्योंकि यहाँ पे कोई दूध पी के तो आया नहीं है अल्कोहलिक एनोनिमस में। सब पीएचडी करके आए हुए। तो मैं चिल्ला चिल्ला के अगर बोल दूंगा ना कि भाई अब मैं सोबर हूँ, मैं सोबर हूँ, नहीं यार, वो पता चल जाता है तेरे बातों से, तेरे बॉडी लैंग्वेज से। तो ये बात जो थी, उसने फर्स्ट स्टेप में मुझे लेके गया। अभी आपके ग्रुप में ये बहुत अच्छी बात है कि 1 से लेकर 12 कदम तक आप ये जो स्पीकर बुला रहे हो हर एक स्टेप पे, बहुत अच्छा आपने एक चालू किया एक प्रोग्राम। तो
फर्स्ट स्टेप पे बोला कि क्या मैं शराब के सामने पावरलेस हूँ, क्या मेरा लाइफ अनमैनेज हो चुका है। बस दो ही बातें पूछी मेरे को यहाँ पे यार। मुझे मुझे मानना है, अपने आप ही मानना है कि मैं शराब के सामने बेबस हूँ या नहीं हूँ बस। क्या मुझे शराब लिमिट में पीनी आई है, मुझे हमेशा के लिए छोड़ने आई है उसको। अरे यार ये सब हुआ रहता था पहले ही, तो अल्कोहलिक एनोनिमस में क्यों आता था मैं? मुझे अगर शराब पहले ही छोड़ने के लिए आती थी तो मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आने की जरूरत ही नहीं थी मुझे। तो बस ये मुझे मानना पड़ा इन द सेंस कि मैं मान चुका था वो टाइम पे, फट गई थी पूरी। हाँ यार मैं पावरलेस हूँ शराब के सामने, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, ना ही उसको हमेशा के लिए छोड़ सकता हूँ। लास्ट लास्ट मोमेंट में तो भाई हो चुका था, मेरा पूरा विकेट गिर चुका था। और उसके बाद मुझे पूछा गया क्या मेरा लाइफ अनमैनेज हो गया? हाँ यार मैं यार पूरा दुखी था, मैं चिड़चिड़ापन, बेचैनियत, असंतुष्ट रह रहा था, एक्चुअल में रह रहा था मैं। और ये जब मैंने बात मानी तो उसने मुझे, स्पॉन्सर ने बोला कि बस भाई तो फिर हो गया तेरा फर्स्ट स्टेप। अरे मैं बोला इतना आसान कैसे क्या हो सकता है यार? मुझे लगा कोई तो बहुत बड़ा यज्ञ वगैरह कांड वगैरह करना पड़ेगा बहुत बड़ा, अभी ये बोलेगा ये लिख वो लिख, लेकिन कुछ नहीं बोला, लिखा है बिग बुक में। मानना है मुझे, ना कि लिखना है। मान लिया मैंने। यार बोला कि भाई मैं कौन ठहराने वाला, तू तेरे को शराबी तू खुद मान रहा है तो फिर अच्छी बात है, सेकंड स्टेप पे तू जा सकता है। अच्छा, तो सेकंड स्टेप पे मुझे बोला गया है कि मेरे से हायर पावर, कोई तो हायर पावर है जो शराब से मुझे बचा सकती है, क्योंकि मैं खुद तो शराब से दूर नहीं रह पा रहा हूं आज। जैसे कि मैं जब शेयरिंग चालू किया तब मैं बोला कि आज के दिन शराब से दूर हूं, मैं नहीं हूं, मुझे रखा जा रहा है शराब से दूर। अगर मैं खुद रह पाता था तो आपके साथ इधर 10 बजे के बाद बात करने की जरूरत नहीं थी ना। तो मैं खुद वाइन शॉप में काम करता हूँ, 10 एक पटर या 90 ला के मस्त बेकी घर में मारता था यार, टीवी देखते देखते। अगर मैं खुद रह पाता था तो शराब से दूर, तो मुझे यहाँ पे बोला गया कि कोई तो हायर पावर है जो मुझे शराब से दूर रख सकती है, कोई तो उच्च शक्ति। अभी उसको मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा था कि भाई उच्च शक्ति किसको मानूं, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक तो मैं ये धर्म का भगवान, वो धर्म का भगवान, ऐसा भगवान वैसा, मुझे ऐसा लगता था कि भगवान जो है ना वो चमत्कार दिखाएगा मेरी लाइफ में, और कुछ तो एक्सट्रीम लेवल का हो जाएगा, और वो टाइम पे जो है मैं मान लूंगा कि हाँ बाबा भगवान है इस दुनिया में। लेकिन लेकिन लास्ट लास्ट मोमेंट में ना तो वो भगवान दिखे कभी, और ना वो चमत्कार हुआ मेरे लाइफ में। तो मुझे ऐसा लगता था क्योंकि एक्सट्रीम कुछ तो होना चाहिए ना मेरे जैसे शराबी के लाइफ में। तो सब एक्सट्रीम में चाहिए रहता, शराब भी एक्सट्रीम लेवल की पिया हूं, तो एक्सट्रीम लेवल का चमत्कार भी होना चाहिए मेरी लाइफ में। उस ताक में बैठा मैं पूरी जिंदगी भर, मेरे बाल काले से सफेद होने लगे, लेकिन है ना वो चमत्कार कुछ दिख नहीं रहा था। तो जैसे ही मुझे बिग बुक ने बोला, अल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे मेरा भगवान दिया है वैसे कहा जाए तो, क्योंकि अल्कोहलिक एनोनिमस के बिग बुक के पेज नंबर आई थिंक, हिंदी का मुझे मालूम नहीं है, वो पेज पे लिखा हुआ है कि तुम तुम्हारा भगवान खुद चुन सकते हो, ये तुम्हें पूरी आजादी है, पूरी। तो यहाँ पे जो है मेरा एक्चुअली आधा प्रेशर रिलीज हो गया। मैं बोला यार इतना इजी है। अभी आप लोगों के साथ अभी यहाँ पे मैं शेयरिंग कर रहा हूँ, जो एक मेरे राइट साइड में बॉम्बे पुणे हाईवे है, लेफ्ट साइड में बहुत बड़ा तालाब है, मेरे घर के सामने ही है। तो पूरी हरियाली है चारों तरफ से, इतना अच्छा नेचर, इतनी ठंडी हवा है, स्वेटर पहन के आपके साथ बातें कर रहा हूँ। ये नेचर कितना परफेक्ट है यार, मुझे हमेशा से ही बचपन से ही लगता है नेचर कितना परफेक्ट है। सूरज अपने टाइम पे आता है, टाइम पे जाता है, चांद अपने टाइम पे आता है जाता है, दिन रात, बारिश धूप, छाव, क्या बोलते हैं उसको, ठंड, ये सब अपने अपने ना अपने अपने टाइम पे हो जाती है। तो इसके पीछे कोई तो हायर पावर होगी, कोई तो बाप रहेगा इसका कि जो ये सब कुछ चला रहा है। तो ये बात मैंने कभी ना महसूस ही नहीं की थी। तो फर्स्ट टाइम मुझे उस टाइम पे रियलाइज होने लग गया कि हाँ यार कोई तो हायर पावर है जो इस
पूरे ब्रह्मांड को चलाती है जो मुझे खुद को चलाती है। और वही हायर पावर मुझे अभी प्रोटेक्ट करने वाली है शराब के पहले घूंट से। मराठी बिग बुक पेज नंबर 38 सबसे लास्ट वाला पैराग्राफ में लिखा हुआ है। हिंदी का मुझे मालूम नहीं, हिंदी का पेज नंबर 79 पे थर्ड स्टेप पे आया मैं, हिंदी का बिग बुक का 79 पेज नंबर पे आई थिंक। मेरी इच्छा और जीवन अभी जिस भगवान को मैं मानने लग गया हूँ रिसेंटली, क्योंकि स्पॉन्सर बोला यहाँ पे तो तुझे भगवान दिखेगा नहीं ना, चमत्कार होगा, तो आगे बढ़ते रहे। तो मैं जब थर्ड स्टेप पे आया तो वहां पे पूछा गया मुझे, मेरी इच्छा और जीवन मुझे सौंपना है उस भगवान को, उस हायर पावर को, जिस भगवान को मैं मानता हूं। क्योंकि लोगों ने दिखाया हुआ भगवान मुझे प्रसन्न नहीं हुआ था। लोगों ने दिखाया हुआ भगवान मुझे प्रसन्न नहीं हुआ था। तो फिर यहाँ पे मुझे पूरा फ्रीडम दिया, क्योंकि अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम का बेस ही आध्यात्मिक है, टोटली स्पिरिचुअल, ना कि धार्मिक। धार्मिकता में क्या बोलते हैं उसको, रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता में वो नहीं रहते। मैं जब चाहे तब भगवान को याद कर सकता हूँ, जब चाहे तब उसको पुकार सकता हूँ, प्रेयर कर सकता हूँ, उसके साथ बातें कर सकता हूँ, मेडिटेशन कर सकता हूँ। ये है बेनिफिट्स प्रोग्राम के मेरे, जो तुम लोगों ने मुझे बताए, जो अल्कोहलिक एनोनिमस संस्था ने मुझे बताए, जिस संस्था का मैं मेंबर हूँ, है ना। मैं अभी वाइन शॉप में काम करता हूँ, तो वाइन शॉप के हर कम से कम 80% तो ब्रांड मुझे पता होने चाहिए ना, बेचना क्या है भाई काउंटर पे। मैं काउंटर पे ही खड़ा रहता हूँ हमेशा, आज सुबह से काउंटर पे था। तो कौन से ब्रांड का क्या रेट है वो मुझे अगर पता ही नहीं है तो मैं क्या बेचू। सेठ भी बोलेंगे भाई घर पे जाके बैठ तू, मेरा धंधा क्यों खराब कर रहा है। तो उसी प्रकार जिस संस्था में मैं जा रहा हूँ, उस अल्कोहलिक संस्था का, अल्कोहलिक एनोनिमस संस्था का जो प्रोग्राम है, अगर वही मुझे मालूम नहीं है तो मैं क्या उसका आचरण करूंगा। सादा कॉमन सेंस है ना। तो जैसे इच्छा और जीवन मुझे थर्ड स्टेप में बोला गया कि वो सौंपना है मुझे मेरे हायर पावर को। मेरी इच्छा है क्या है, अब ये बिग बुक में नहीं दिया गया है, ये बहुत इंटरेस्टिंग था ये मेरे लिए, कि मेरी इच्छा है क्या है ये मुझे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि थर्ड स्टेप जो है वो कॉर्नर स्टोन कहा गया है। जैसे कि चूल्हे के 3 पत्थर रहते हैं ना, उसमें से अगर एक पत्थर निकाल दो तो ऊपर का कढ़ाई जो है वो लुढ़क जाएगा। ये कॉर्नर स्टोन है वो। अगर थर्ड स्टेप निकाल दो, इच्छा और जीवन भगवान को सौंपा ही नहीं मैंने, तो मैं आगे बढ़ नहीं सकता हूँ, ऐसा बोला गया है। लेकिन मेरे स्पॉन्सर ने बोला भाई इच्छा और जीवन तुम्हें सौंपना है, ये तुम्हें निर्णय लेना है, ना कि थर्ड स्टेप पे अटकना है। मेरा 20 से 21 दिन के अंदर ही 12 स्टेप हो गया था, 12 कदमों का प्रोग्राम मेरा पूरा हो चुका था। वो क्यों हो चुका, क्योंकि मैं रुका ही नहीं, मेरे स्पॉन्सर ने रुकाया नहीं मुझे। तो एक्सेप्ट कर रहा है तो आगे बढ़ सकता है, तू एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो किधर अटक रहा है वो बोल, कौन से पेज पे जाने का है वो बोल, लिखा है बस। तो जैसे ही मेरी इच्छा है और जीवन मुझे समझ में आया, मुझे अगर सौंपनी है उसको, तो मुझे समझना है कि मुझे कौन सी इच्छा है जो है वो खींच रही है अंदर ही अंदर मेरे भीतर। 3 इच्छा है जो है वो मूल इच्छा है, वो हर एक प्राणी मात्रा में रहती है। जीने की इच्छा, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, सोशल इंस्टिंक्ट और सेक्स इंस्टिंक्ट, ये 3 बेसिक इच्छा है, वो हर एक प्राणी में रहती है, हर एक इंसान में रहती है, सब में रहती है वो। जैसे कि मेरे जैसे शरामी में है। अभी ये मुझे ही को क्यों सौंपनी है भाई, मेरी बीवी को क्यों नहीं सौंपनी है, मेरे दोस्तों को क्यों नहीं सौंपनी है, दूसरे को क्यों नहीं। मैंने क्या ऐसा पाप किया है साला कि मुझे ही तुम लोग बोल रहे हो सौंपने के लिए उस भगवान को। तो ये मुझे समझ में लेना है कि ये 3 इच्छाएं जो है, मेरा मेरा इसके प्रति मेरा इस्तेमाल कैसा रहा। तो जैसे ही मैं अभी बोला कि सोशल इंस्टिंक्ट, मतलब समाज में जीने की इच्छा, ये भी तो भगवान ने दी है ना, कि हम लोग समाज में रहते हैं ना, हम लोग सामाजिक प्राणी है। जैसे जैसे कि मैं अकेला जंगल में नहीं रह सकता हूँ, मेरी शिकार हो जाएगी, इसलिए मैं एक गांव में, एक सोसाइटी में, चाल में, शहर में रहता हूँ, मैं प्रोटेक्ट रहता हूँ। तो समाज में जीने के लिए सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए रहती है इज्जत।
प्रतिष्ठा जिसको बोलते हैं, भाई इज्जत नहीं तो हाँ, अपन नहीं। क्योंकि मुझे आज भी याद है, जब मेरे घर पे इनविटेशन कार्ड आता था तो सबसे पहले मैं मेरा नाम देखता था, वो इनविटेशन कार्ड के अंदर मेरा नाम है या नहीं है। हाँ, मेरा नाम है या नहीं है उस इनविटेशन कार्ड में। अगर मुझे तुम लोगों ने इज्जत नहीं दी ना, तो तुम लोगों को मैं खड़ा भी नहीं करूंगा। ये मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो चुका था, क्योंकि वो इतनी हावी हो चुकी थी। अभी ये क्या इंस्टेंट शराब पीने के बाद थोड़ी आई है मेरे अंदर, वो तो बचपन से ही है, वो बचपन से ही मेरे अंदर प्रतिष्ठा, मुझे वो प्रतिष्ठा की खुजली है ना, वो इज्जत इज्जत वाली खुजली है ना, वो बचपन से ही चाहिए रहती थी मुझे। मैं अगर स्कूल में जाता था तो मैं पेंटिंग में बहुत माहिर था, तो मुझे ऐसा लगता था कि वो पेंटिंग है ना, मैं इतना बहुत बड़ा कलाकार बन जाऊं, चित्रकार बन जाऊं कि लोगों ने मेरी सराहना करनी चाहिए, लोगों ने मुझे वाहवा देनी चाहिए कि देखो सुशांत ने क्या जबरदस्त पेंटिंग बनाई, देखो सुशांत कितना अच्छा इंसान है, देखो सुशांत ने ये काम किया, वो काम किया, फलाना ढिमका। तो मुझे उसकी है ना हमेशा है ना वाहवा चाहिए रहती थी। मैं पूरी जिंदगी भर उसके पीछे पड़ा रहा हूं, पूरी जिंदगी भर। जैसे ही शराब हाथ में आई उसके बाद तो उसकी लालच जो है वो और बढ़ती चली गई, मैं वाइबल होते चला गया, मैं अनमैनेज रहने लग गया। जैसे ही मुझे अगर सामने वाले ने घूर के भी देखा ना मेरी तरफ, तो मुझे मेरे दिमाग के अंदर उसके प्रति अलग अलग विचार आना चालू हो जाते हैं। भाई मेरी कोई इज्जत है कि नहीं इसकी नजर में, साला मैं चूते इंसान हूं क्या, मैंने क्या किया है इसका, मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं रख रहा है कोई यार। साला इन लोगों को दिखाता हूँ मैं क्या चीज हूँ फिर। तो क्या करने का, जाके एक क्वार्टर लगाओ, उसको दिखाओ तू क्या चीज है फिर। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो चुका था मेरा, कि मुझे अगर मेरी बीवी ने घर में आने के बाद चाय भी नहीं दिया, नाश्ता भी नहीं दिया, खाना नहीं दिया, तो साला साला मैंने इसको घर पे शादी मना के लाया है या इसने मुझे लाया है। साला मैं इसका पति हूँ, ये मेरा पति है, मेरी इज्जत है कि नहीं घर के अंदर। काम पे चला गया तो काम पे, अरे साला मैं सीनियर हूँ यार, तुम लोग मेरा रिस्पेक्ट करो, इज्जत करो। मैं अगर ये काम बोलूंगा ना, वो काम करना ही चाहिए तुम्हें, नहीं किया तो साला तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा, तुमको काम से निकाल दूंगा। ये हो गया साला इज्जत। दोस्तों में चला गया तो भाई पूछो ही मत, तुम लोग मुझे सर पे बिठा लो, अरे सुशांत ने ये किया वो क्या। अभी चलो ठीक है, अल्कोहलिक एनोनिमस में आया फिर, अभी अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद भी ये कीड़ा थोड़ी गया है, ये तो भगवान ने दिया हुआ है ना भाई, ये नेचुरल है। इधर भी वही, भाई मैं अभी चेयरमैन बनूंगा, मैं अभी स्पीकर बनूंगा, मैं अभी यहाँ पे जाऊंगा, मैं मुझे भाई तुम लोग पूछो सुशांत, अरे आज के दिन वन डे एट ए टाइम यार, जबरदस्त सोबराइटी तेरा, तुम लोग खाली पूछते रहो मुझे, बस मुझे अंदर से गुदगुदी होती थी, लालच बढ़ गया था मेरा। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरा विकेट चला जा रहा था, क्योंकि मैं अनमैनेज रहने लग गया था। क्योंकि जैसे जैसे लोगों ने मुझे पूछना बंद कर दिया था ना, वैसे वैसे मैं इनसिक्योर रहने लग गया था। अरे मेरे को इज्जत है कि नहीं साला, अभी इतना साल मैं सोबर हूँ, 1 1.5 साल हो गया साला, अरे लोगों को लग नहीं रहा है यार मेरे प्रति कुछ। क्योंकि मुझे जो रहता है ना, वो एक्सट्रीम लेवल का चाहिए रहता है हमेशा। अगर तुम लोग मुझे ना सर पे बिठाओ ना, तो सर पे ही बिठाना चाहिए, उसको नीचे उतारोगे ना तो मैं तुम लोगों को फाड़ दूंगा, ऐसी मेरी हालत हो चुकी थी। मैं अनमैनेज रहने लग गया था इसके वजह से, ये बेसिक था। बाद में शराब आ जाती थी, बाद में शराब आ जाती थी, सबसे पहले तो ये होता था मेरे अंदर, मेरे भीतर सोशल इंस्टिंक्ट, समाज में जीने की इच्छा। अभी सेकंड आया, ये हो गया, फिर सेकंड आया सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, जीने की इच्छा। अभी जीने के लिए क्या चाहिए भाई, सबसे इंपॉर्टेंट पैसा। क्योंकि मुझे बचपन से एक बात, एक चीज है ना बहुत क्लियर दिमाग में छप गई थी, भाई पैसा फेंको तमाशा देखो।
अगर मेरे पास मनी है तो हनी है, पैसा नहीं तो साला दोस्त भी अपने नहीं, दुश्मन भी अपने नहीं। तो पैसे से वो सब कुछ मैं खरीद सकता हूँ, और वो पैसा पाने के लिए मैं दिलो जान से मेहनत करने लग गया। अभी वो पैसा कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं। सच बोल के भी पैसा कमा सकता है आदमी, झूठ बोल के भी कमा सकता है, बेईमानी से भी कमा सकता है, ईमानदारी से भी कमा सकता है, अच्छाई से भी कमा सकता है, बुराई से भी कमा सकता है, चोरी करके भी कमा सकता है, मेहनत करके भी कमा सकता है। मगर मैं हमेशा शॉर्टकट की तलाश में रहा हूं जिंदगी में। मुझे शॉर्टकट, फटाफट, जल्द से जल्द मैं अमीर होना चाहता था, जल्द से। मुझे ऐसा लगता था कि आज अगर मैंने मेहनत किया ना, 1 महीने के अंदर है ना मेरा सैलरी बढ़ना चाहिए, 2 महीने के अंदर मुझे एडवांस क्या बोलते हैं उसको, बोनस होना चाहिए, 3 महीने के अंदर साला मैं एक 2 व्हीलर ही लेके आऊंगा डाउन पेमेंट करके। तो ये सब चीजें इंस्टेंट, सब फटाफट चाहिए रहता है ना भाई मेरे को। तो शॉर्टकट, जुआ खेलो, मटका खेलो, इसको टोपी उसको टोपी, बेईमानी, चोरी, ये सब चालू हो गया। क्योंकि पैसे से क्या मिलती है भाई? इज्जत। पैसे से इज्जत मिलती है। ये इंस्टेंट कमाएगा तो वो इंस्टेंट मिलेगा। मुझे, मेरे पास अगर पैसा है तो लोग मुझे इज्जत देंगे ना भाई। पैसा ही नहीं तो कौन कुत्ता भी नहीं पूछेगा मेरे को, मुद के भी नहीं जाएगा मेरे ऊपर। लेकिन पैसा कैसे कमाना है? शॉर्टकट से। मनी है शॉर्टकट से। सब शॉर्टकट मारने लग गया पूरी जिंदगी भर। अभी ए में आया, ए में आने के बाद पैसा तो बचने लग गया ना भाई शराब का। साला यार, 2,000 रुपए में कुछ परवड़ नहीं रहा है। 3,000 का नौकरी, 5,000 का नौकरी, 8,000, सुकून ही नहीं था जिंदगी में साला। सुकून ही नहीं था। अंदर अंदर ही अंदर जो है मेरी, क्या बोलते हैं उसको यार, लत जो है वो बढ़ती जा रही थी। उसको जो बोलते हैं ना कि प्यास जो है वो मिट ही नहीं रही थी। भूख जो है वो खत्म ही नहीं हो रही थी मेरी। ये इंस्टेंट जो है ना मुझे पागल कर रही थी, और मैं जो उसके पीछे पागल हो रहा था। दिन ब दिन, दिन ब दिन सोबराइटी तो बढ़ रही है यार, लेकिन मेरी भूख नहीं मिट रही है, मजा नहीं आ रहा है कुछ। पैसा और चाहिए और चाहिए और चाहिए के चक्कर में साला खुद का शांति ही पूरी गवा चुका था मैं। अभी ये क्या, ये में आने से पहले की बात नहीं, ये में आने के बाद की बात कर रहा था, 1.5 साल में जब प्रोग्राम नहीं लिया था तब की बात। मुझे पता ही नहीं था ये सब हो रहा है मेरे बारे में। ये इंस्टेंट इतना डैमेज कर रही है मुझे अंदर से। मुझे इज्जत नहीं मिल रही थी। मुझे पैसा रहेगा तो भी मैं समाधान, क्या बोलते उसको, पैसा रहेगा तो भी मैं खुश नहीं था, और पैसा नहीं रहेगा तो भी मैं खुश नहीं रह पा रहा था। करूँ तो क्या करूँ अभी? बेचैनियत, असंतुष्टि, चिड़चिड़ापन, ये होने लग गया था मेरे साथ। फिर बाद में आया लास्ट वाला, अभी जो बहुत रेयरली मैं ये शेयरिंग में सुना हूं, ये इंस्टेंट के बारे में। सेक्स इंस्टेंट, सेक्स करने की इच्छा अभी सबको यार रहती है, सब प्राणी मात्रा को रहती है, मेरे अंदर भी है वो। अभी इसमें क्या खराबी निकली? ये सबसे पहली बात, इसमें क्या खराबी निकली? तो मैं एक्सट्रीम लेवल का, सब इंस्टेंट, सब फटाफट, सब शॉर्टकट। जैसे कि नई नवीली दुल्हन, मैं शादी के पहले एक के साथ तो मेरा अफेयर रहा नहीं, दो दो तीन तीन, क्योंकि वो तो भूख मिटती ही नहीं ना। अभी बोला ना मैंने, वो चाहे इज्जत रहे, वो पैसा रहे या सेक्स रहे, सब एक्सट्रीम लेवल का, सब ज्यादा चाहिए और चाहिए, आने दो आने दो। जहां पे नॉर्मल इंसान, जो नॉर्मल इंसान मतलब कि जैसे कि मेरे आजू बाजू वाले लोग जो नॉर्मल लोग हैं, उन लोगों कुछ तो उनका है ना सेटिस्फेक्शन पॉइंट रहता है उनका। एक एक अंत तक आने के बाद वो लोग बोलते हैं कि बस भाई अभी बहुत हो गए, हमें नहीं करना है आगे जाके। तो वहां से मैं चालू हो जाता था, वहां से मैं स्टार्ट होता था एक्चुअली। ये सबसे बड़ी दिक्कत हो चुकी थी मेरे लाइफ में।
सेक्स के बारे में भी सेम वैसे ही, मुझे एक से तो हो नहीं रहा तो और एक दो तीन चार, क्यों भाई? दो तीन गर्लफ्रेंड्स रहेंगे तो भाई इज्जत बढ़ेगी, और दो तीन गर्लफ्रेंड चाहिए पटाने के लिए, भाई पैसा भी तो चाहिए। तो ये सब तीनों के तीनों इंस्टेंट है ना, ये इच्छाएं अपने आप में ही है ना मिल चुकी थी। ये पूरी की पूरी मेरे भीतर, मेरे अंदर से है ना आ करके ना खड़ी थी। तो अभी शादी हो गई, शादी होने के बाद अभी बीवी के साथ तो वो नई नवेली दुल्हन बोला अभी कि कुछ महीने मजा मारा, दो तीन महीने, फिर उसके बाद वो भी पुरानी लगने लग गई। क्योंकि मुझे सब है ना नया चाहिए रहता है, फटाफट चाहिए रहता है, तो इसके चक्कर में फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वो चालू, वो पुराने अकाउंट फिर चालू, और ए में आ रहा हूँ फिर। ए में आने के बाद फिर ये एक सवाल दिमाग में, साला यहाँ पे बोला जाता है कि शराब पीने की इच्छा हो तो भरपेट खाना चाहिए, वो ठीक है यार, लेकिन सेक्स करने की इच्छा होगी तो क्या करेगा इंसान? ये मेरा सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो चुका था। तो अभी क्या करूं मैं? अभी इस सवाल का जवाब तो मुझे मिल नहीं रहा था, 1.5 साल में तो मिला नहीं मुझे, क्या करूं यार? क्योंकि मैंने बहुत सारा शेयरिंग में सुना कि साला हमने लफड़ा किया और हम लोगों ने शराब पिया, हम लोगों ने ये किया, हमने शराब पिया, साला यार ये भी तो हो रहा है इधर। तो क्या करूं अभी इसके ऊपर? तो मैंने एक ओल्ड टाइमर को पूछा, जो जो प्रोग्राम दिया था जिसने, ग्रेस ऑफ गॉड, अभी क्या पता उसका और मेरा कनेक्शन भगवान ने ही करा के दिया हो। तो मैं उसको पूछा, भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, तुम लोग बोलते हो यहाँ पे कि शराब पीने की इच्छा हो तो पेट भरा हो रखो, तो सेक्स करने की इच्छा हो तो मैं क्या करूं? मुझे तो हो रही है भाई अभी, क्योंकि ये जो इंस्टिंक्ट है वो दबा के नहीं रख सकता है, मेरे जैसा शराबी तो नहीं रख सकता है। मैं हाँ ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगा, लेकिन वो मेरे अंदर ज्वालामुखी की तरह है ना, अंदर ही अंदर है ना भड़कती रहती है आग वो। किसी को, मैं अव्यक्त शराबी हूँ, किसी के साथ रेयरली मैं ना बातें करता हूँ। अभी जो मैं मीटिंग्स में शेयरिंग करता था तो वो क्या, ये सब अंदर की चीजें मैं बता नहीं पा रहा था उन लोगों को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरी ये बात पता चल गई तो लोगों को, मेरी वो बात पता चल गई तो लोगों को, अरे वो क्या समझेगा, अरे ये क्या मेरे बारे में सोचेगा, अरे यार इसको, इसके नजर में तो मेरी इज्जत चली जाएगी। तो इसके चलते मैं ये सब चीजें, ये सब बातें, ये सब विचार मेरे भीतर ही छुपा के सर्वाइवल कर रहा था। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने आप इससे छुटकारा पा लूंगा अपने आप। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही थी मेरे, हाँ हाँ सॉरी, हाँ आवाज आ रहा है भाई आपको? आ रहा है सुशांत भाऊ। हाँ सॉरी 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 सॉरी, जरा फोन आ गया था इसके वजह से। तो ट्रेजेडी ये हो रही थी मेरे लाइफ में कि क्या बोलते हो उसको, आसमान से टपके और खजूर में अटके। अभी शराब पीने के लिए जाऊं तो वो मुझे ना ढंग से पीनी आ रही है, ना हमेशा के लिए छोड़ने आ रही है। और अगर मुझे बिना शराब पिए जिंदगी गुजारनी है हैप्पीली, खुशी से, तो वो कैसे कैसे जी पाऊंगा मैं? क्योंकि शराब जो है मुझे किक दे रही थी, मजा दे रही थी। मैं तो कभी डिप्रेशन में रहा नहीं हूँ शराब पीने के बाद, तो यार टेंशन उल्टा चला गया है यार शराब पीने के बाद। लेकिन यहाँ पे आने के बाद, अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद एक बात तो पीछे रह गई, वो तो शराब। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम था ना, दुविधा थी मेरी, ये इंस्टिंक्ट, मेरी इच्छा है जो मुझे खींच रही थी अंदर ही अंदर, बोल रही थी भाई थोड़ा सा यार सेक्स करके देखना यार, थोड़ा सा तो यार बेईमानी करके देखना यार, थोड़ा सा तो यार शॉर्टकट से इज्जत कमाने की कोशिश करना यार। ये सब चीजें हो रही थी, और इसके वजह से जो है मेरी लाइफ अनमैनेज हो रही थी, टोटली अनमैनेज, क्योंकि मैं अंदर से खुश नहीं था। ये सवाल का जवाब मेरे पास नहीं था, मैं अंदर से खुश कैसे रहूं? क्योंकि मैंने अगर काले रंग का चश्मा पहना है तो पूरे लोग मुझे काले ही दिखेंगे, अगर सफेद रंग का चश्मा पहने तो पूरे लोग सफेद दिखेंगे। उसी प्रकार मैं अगर अंदर से गुस्सा हूं तो सब
मुझे गुस्से में ही लोग दिखते हैं। अगर मैं अंदर से दुखी हूं तो पूरी दुनिया मुझे दुखी दिखती है। अंदर से अगर मैं खुश हूं तो पूरे लोग मुझे खुश दिखते हैं। भले ही बाहर है ना झगड़े होते रहे, मुझे कोई लेना देना नहीं उससे। अगर मैं अंदर से खुश हूं तो पूरी दुनिया मुझे वैसी ही दिखती है। तो अभी मुझे अंदर से बदलना है, तो मुझे क्या करना था, ये प्रोग्राम समझ के लेना था, जो पूरा मेरे नियमों के खिलाफ था। मैंने जो लाइफ पूरा सर्वाइवल किया बचपन से लेकर आज तक, पूरा नियम मुझे है ना चेंज करके नए नियम मुझे अपनाने थे। वो सूचनाएं थी एक्चुअली, ये सूचनाएं थी, ये 12 कदमों की सूचनाएं मुझे अपनानी थी। और उसमें से थर्ड सूचना ये थी, मेरी इच्छा, जो मैं अपनी इच्छा से मेरी मर्जी से पूरी जिंदगी जीते आ रहा हूं, वो जीवन मुझे सौंपना है, वो इच्छाएं मुझे सौंपनी है उस भगवान को, जिस भगवान को मैं मानने लग गया हूं। ये कहने में बहुत आसान लग रहा था मुझे, लेकिन ये प्रोग्राम जो है ना, ये टोटल अलग है, डिफरेंट टाइप का है। ये मैंने सोचा भी नहीं था। अगर इसको खुद का दिमाग चला कि अगर ये प्रोग्राम लेने की कोशिश करता था ना मैं, तो कसम से बोल रहा हूँ दिमाग का भजिया हो जाता था, पूरा वाई टू जेड हो जाता था दिमाग। लेकिन यहाँ पे पहले एक स्लोगन है अपने पास, कीप इट सिंपल। कीप इट सिंपल रखना है, ना कि खुद का दिमाग ऐड करना है उसमें। भाई तू 11वां कदम भी मत ले और 13वां कदम भी करने के लिए मत जा। तू जो है एज इट इज ले ले, तू चेंजेस देखेगा अपने आप। तो जैसे ही मैंने ये, आज गलतियां भी होती है, आज प्रॉब्लम्स भी आते हैं मेरी लाइफ में, मगर उसके लिए मुझे हर एक के ऊपर यहाँ पे सॉल्यूशन मिल रहा है, डे बाय डे, वन डे एट ए टाइम के हिसाब से। थर्ड स्टेप, मुझे ऐसा लगता था थर्ड स्टेप बहुत बड़ी कुछ तो चीज करनी है, ये वो भगवान की इच्छा। क्योंकि मैंने एक मेंबर को पूछा था, भाई वो सब ठीक है यार, भगवान की इच्छा कैसे समझेगी कि मुझे भगवान की इच्छा क्या है मेरी लाइफ में, मेरे जीवन में, या मेरे पूरे दिन भर में। तो उसने बोला, भाई अगर भगवान की इच्छा सुबह ही तुझे पता चल जाती है तो तू खुद भगवान नहीं हो जाता है। मुझे दिन भर अगर पता चल गया कि मेरे दिन भर के शेड्यूल में क्या क्या होने वाला है, तो मैं खुद ही भगवान हो गया ना, भविष्यवाणी करने लग गया ना मैं। तो भगवान की इच्छा यही है कि भाई मेरी इच्छाओं के विपरीत जो कुछ भी घटेगा मेरे दिन में, वो समझ लेना भगवान की इच्छा है। अभी जो कुछ भी मुझे ऐसा लगता है ये बहुत बड़ी प्रोसीजर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मैं जैसे ही आगे आगे बढ़ता चला, चौथा पांचवा कदम करते चला गया, 6 7 8 9 10, 10 तक आने के बाद है ना, मुझे एक बात पता चल गई, भैया मैं खुद के अगर इन्वेंट्री लेता रहूंगा ना, मेरे अंदर क्या चल रहा है, तो भगवान की इच्छा क्या है ना, वो अपने आप पता चल जाती है। उसके लिए अलग से प्रोग्राम लेने की जरूरत नहीं है, दूसरे का दिमाग लेने की भी जरूरत नहीं है। ऑलरेडी दिमाग 100 शराबियों ने छाप के रखा है वहां पे कि मुझे क्या करना चाहिए आगे जाके। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे लग रहा है कि टाइम भी हो चुका है आपके मीटिंग का, और मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। माफ करना दोस्तों, मेरा मातृभाषा मराठी है, तो हिंदी मुझे पता नहीं मैं कैसे शेयर किया हूँ। तो तो जो कुछ भी था वो मेरे अनुभव से बताने की कोशिश की। थर्ड स्टेप के ऊपर मैं इस ग्रुप का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे बात करने का मौका दिया यहाँ पे। धन्यवाद। रुकता हूँ दोस्तों यहाँ पे। थैंक यू।